जलने लगी। जलते 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 होलिका भी जलने लगी अपने आप में। जो ही होलिका जलने लगी, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। अब कौन बचाने वाला भाई? प्रहलाद जी महाराज, भगवान ने उनके भार को इतना बढ़ा दिया, हिल नहीं सकती थी, नहीं तो कूद के निकल जाती ना। भगवान ने अपने आप पे पहाड़ की तरह प्रहलाद को बना दिया और बेचारी अपने आप में उसी में जल करके मर गई। सोचो, जल करके अपने आप पे भस्मभूत हो गई। तिहाड़ जले जस लाकड़ी और केस जले जस घास, सोने जैसी बुआज जल गई, कोई न आयो पास। जल करके भस्मभूत हो गई। इसलिए भैया बुआ बनना है तो कुंती बुआ बनो, होलिका नहीं, जो अपने आप में भतीजे को लेकर के जला करके मारना चाहती नहीं। कुंती बुआ कितनी अच्छी बुआ थी, हैं? भगवान ने उनको स्वीकार किया, भक्ति प्रदान की थी, जिनका अंतिम स्मरण करते करते कुंती का प्रणंत हुआ था। जब सुना कि भगवान धराधाम को छोड़ के चले गए, धाम से गिर पड़ी, प्रणंत हो गया। ऐसा अद्भुत प्रेम था। तो इस प्रकार पिता से अपने आप पे लेकर के भयभीत हो गए कि बताओ, होलिका अपने आप में जल गई जिसको ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला था। अब तो ये मरने वाला नहीं, क्योंकि जिसका रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का दास, जगत में हार नहीं सकता। जो भगवान का भक्त है उसको कौन हरा सकता है? इसलिए जिसका रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का दास, जगत से हार नहीं सकता। भगवान जगन्नाथ का दास जो भगवान पर ही आश्रित हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है। प्रहलाद जी महाराज को अपने आप में मारने की बड़ी प्रयास किया, कुछ सब विफल हो गए। अंत में अपने आप में कहा, प्रहलाद ये बता, अंत में अपने आप में कहता है, प्रहलाद तू बता, मैं थोड़ा क्रुद्ध करता हूं, तीनों लोक हमसे अपने आप पे कांपता है, तू हमसे क्यों नहीं डरता? ताकि हे पिताश्री, आप जिसके बल से अपने आप को बलवान मानते हो, उसी नारायण की कृपा से मैं आपसे नहीं डरता हूं। क्रुद्धस्य सकंपन्ते त्रिलोकास्वराः, मैं थोड़ा क्रुद्ध करता हूं, तीनों लोक हमसे कांपने लगता है, तू नहीं डरता। ताकि हे पिताश्री, आप जिसके बल से अपने आप को बलवान मानते ना, उसी नारायण की कृपा से नहीं डरता। अरे तीनों लोकों में अपने आप पे सबसे बड़ा मैं हूं। यस्त्वया मद्भाग्योत्र मंदयो जगदीश्वराः, मेरे अतिरिक्त इस जगत का कोई ईश्वर है? कहाँ है तेरा भगवान? कहा सर्वत्र कसौ यदि सर्वत्र कस्मात् तस्मै न दृश्यते। अगर वो अपने आप पे हर जगह विद्यमान है तो उस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई देता? तुरंत अपने आप पे प्रहलाद जी महाराज कहा कि हे पिताश्री, आप स्वयं अपने आप पे जहां दृष्टि उठा करके देखोगे, भगवान हर जगह विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो अपने आप में तुरंत प्रेम से प्रकट होते, इसलिए प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ठाकुर जी महाराज को प्रकट करना है, प्रेम से प्रकट करो। तो इस प्रकार भगवान अपने आप पे सन्नरसम सत्यम विधातम न जगत्तभाषितम, भगवान अपने आप पे सत्संकल्प ईश्वर है। भगवान और भगवान के भक्त दोनों सत्संकल्प हैं। भगवान भी जो सत्संकल्प कर लेते, पूरा करके रहते, भगवान के भक्त भी, महात्मा भी जो सत्संकल्प करते हैं उसको पूर्ण करके रहते हैं अपने आप में। एक बार जहां झंडा गाड़ दिए बैठ गए, वहां से अपने आप में पूरा कार्य करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ के चले जाएंगे नहीं। इसलिए भगवान भी सत्संकल्प ईश्वर है और भगवान के भक्त भी सत्संकल्प ईश्वर है। तब जाकर के अपने आप में कहा, ये बताओ, अगर भगवान हर जगह विद्यमान इस खम्भे में है क्या? कसौ यदि सर्वत्र कस्मात् तस्मै न दृश्यते। कहा कह रहे पिताश्री, इस खम्भे में भी भगवान अपने आप पे विराजमान है। अगर आप हमारी दृष्टि से देखोगे, इस खम्भे में भी भगवान का दर्शन होगा। और उसी समय अपने आप में दुष्ट ने तुरंत खड़ग का प्रहार किया है, तुरंत अपने आप पे खड़ग निकाला है, और खड़ग निकाल करके जो ही अपने आप पे खम्भ के ऊपर प्रहार किया, उसी समय अपने आप पे खम्भ को विदीर्ण करके अपने आप पे भगवान नरसिम्हा प्रकट हो गए। बोलो नरसिम्हा भगवान की जय। जो ही खम्भ के ऊपर अपने आप पे प्रहार किया, भगवान न नर है न सिंह है, स्वयं अपने आप पे प्रकट हो गए भगवान। अभी मुहूर्त में भगवान मध्याह्न काल में अपने आप में प्रकट हुए। सत्यम
जातम न जवत्तभाषतम और स्तंभे सभायाम न मृगम मानुषम, न ये मृग है न मनुष्य है अपने आप में। ऐसा दिव्य स्वरूप है भगवान का। क्रोध में अपने आप में आंखें, बड़ी बड़ी आंखें हो गई ठाकुर जी की, लाल लाल आंखें हो गई, जीवा लपलपाती हुई अपने आप में जीवा। ऐसे भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो नरसिंह नारायण भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान दिव्य रूप में अपने आप में प्रकट हुए नरसिंह रूप में, और दोनों के मध्य में अपने आप में घमासान युद्ध हुआ है। मध्याह्न काल से युद्ध होते होते संध्या का समय आ गया। अंत में देवता, ब्रह्मादि देवता सब ऊपर खड़े हैं आकाश मार्ग में। ब्रह्मा ने कहा महाराज हे भगवान, इस दुष्ट का जल्दी वध करो, नहीं तो संध्या के समय अपने आप में दुष्टों का बल बढ़ते जाता है। भगवान ने कहा 2 हाथ करोगे तब पता चलेगा। आशीर्वाद देते समय पूछा था क्या हमसे, बता। जो ही आंख दिखाई ब्रह्मा अपने आप पे सटक गए, कहीं हमें भी जला करके भस्म कर दे भगवान। अंत में अपने आप पे भगवान ने दोनों पैरों को पकड़ करके अपने आप पे ऐसे पकड़ करके घुमा करके फेंका है, जा करके देहली पर गिर पड़ा है। उठा करके जैसे हम ट्रेन लेके बैठे ना, उसी प्रकार उठा करके अपने आप ने स्वयं जांग के ऊपर लेटा दिया। दरवाजे के ऊपर अपने आप में देहली पर बैठे हुए भगवान कुर्सी की तरह, और उसी पर लेकर जांग के ऊपर बैठ के बता क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा से। न धरती पर न आकाश पे, देख ना तू धरती पे है ना तू आकाश पे है, अभी हमारे जांघों के ऊपर लेटा हुआ है। और तूने क्या वरदान मांगा था, ना मैं नर वार सकता न पशु, देख ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। और तूने क्या वरदान मांगा था, न घर के अंदर मरो न बाहर, देख ना तू अंदर है ना तू बाहर है, देहली पर लेटा हुआ है। और तूने क्या वरदान मांगा था, न दिन में मरो न रात में, देख न ये दिन है न रात्रि है, ये गोधली बेला का समय है। और तूने क्या वरदान मांगा था, 12 महीनों में श्री राम जय जय राम श्री राम। वरदान में अपने आप में मांगा था, सब कुछ अपने आप में स्मरण कराया है। बता क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा से। 12 महीने में किसी से नहीं मिलूं, 12 महीने के अलावा मैंने तुम्हारे लिए अधिक मास प्रकट किया है। और तूने क्या वरदान मांगा था, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि मैं करता हूं, मेरी सृष्टि ब्रह्मा नहीं करते। और देखते देखते भगवान ने उसके उदर को फाड़ डाला है, उसके आंखों को निकाल करके गले में धारण किया है। इंद्रवाणी भगवान की जय, श्री नरसिंह नारायण भगवान की जय। उठा करके अपने आप पे नीचे पटक दिया है। सारे देवता अपने आप में सब भयभीत है, ब्रह्मादि देवता सब कांप रहे हैं, कहीं आज ब्रह्मा का पद न दे दे। ब्रह्मा ने अपने आप में माता लक्ष्मी का स्कर, हे लक्ष्मी आप अपने पति को शांत करो। तुरंत वैकुंठ से लक्ष्मी आई है, और जो ही सामने लक्ष्मी अपने आप में पड़ी है, देख कर और गर्म हो गए भगवान। भगवान तड़ेरते हुए अपने आप में लक्ष्मी को डांटा, देख ली मेरी कठोरता। उसी समय अपने आप में लक्ष्मी भाग पड़ी। अरे बाप रे बाप, आज तक तो हमने ऐसा स्वरूप नहीं देखा था भगवान का। तब जाकर के प्रहलाद को भेजा, बेटा प्रहलाद तू जा, शेर का बच्चा ही शेर को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी महाराज पुष्पमाला लेकर के आगे बढ़े हैं, वो भी बेचारे कांप रहे थे, थर-थर थर-थर प्रहलाद जी महाराज। लेकिन भगवान ने जो ही देखा है प्रहलाद को, उठा करके अपने आप में जैसे हाल की गैया मैया बछड़ा देती है ना, उसको चाट करके साफ करती जीवा से, उसी प्रकार लंबी लंबी जीवा से अपने आप पे प्रहलाद जी महाराज को भगवान नृसिंह चाटना प्रारंभ किए हैं। उठा करके गोद में बिठा दिया है, करकमल पधराया है। बेटा वर मांग क्या चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हे पिताश्री आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है, न ब्रह्मणो सतस्वीरवाया यनवेक रसपदं कर प्रसाद, आपने अपना करकमल हमारे पर पधराया है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आशीर्वाद देना ही है, आप ही आशीर्वाद दें कि आज के बाद हमारे मन में कोई संकल्प पैदा ही न हो आपसे कुछ मांगने की, कोई संकल्प प्रकट ही न हो, आप ही आशीर्वाद दें अपने आप में। प्रहलाद जी महाराज के ऊपर अपने आप को गोद में बिठा करके करकमल पधराया है। उन्होंने कहा वर मांगो क्या चाहिए। कहा कि नहीं, आज के बाद हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं प्रभु, आप ही आशीर्वाद दें कि आज के बाद हमारे कुल खानदान में आप किसी का वध नहीं करोगे। भगवान ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा, आज के बाद किसी की हत्या नहीं करूँगा। इस प्रकार भगवान अपने आप पे प्रहलाद जी महाराज को राजतिलक किया है, सिंहासन पर बिठाया और तदुपरांत उसी समय अपने आप में भगवत धाम स्वीकार कर गए।
तुरंत भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो नरसिम्हा भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी महाराज को शासन दिया गया, क्यों? यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा होगी, इसलिए दैत्यों में भी धर्म का विस्तार प्रचार होगा, इसलिए अपने आप में स्वयं दैत्य का भी अपने आप में विस्तार हो धर्म का, इसलिए इनको अपने आप पे राजा बनाया गया। इस प्रकार सप्तम स्कंद में अपने आप में सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद जी महाराज का दिव्य चरित्र है, जो असुरों को अपने आप में भगवान का अपने आप के दर्शन करा दिया। आगे सप्तम स्कंद में अपने आप में प्रहलाद के चरित्र के उपरांत अपने आप में भगवान स्वयं गजेंद्र मोक्ष आदि की कथा है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष पूर्वजन्म का इंद्रद्युम्न नामक अपने आप पे राजा था। अगस्त्य ऋषि के महाराज एक दिन जा रहे थे, इसने उतर करके न प्रणाम किया न दुआ सलाम, कुछ नहीं किया। कहा कह रहे जब राजा ही नहीं करे तो प्रजा क्या करेगी, ठीक ना। तब जाकर के उन्होंने शाप दे दिया, जा मैं शाप देता हूं तू हाथी बन जाए। तो ही अपने आप में इंद्रद्युम्न नामक राजा हाथी बन गए, सोचो। इसलिए संतों को प्रणाम कर लेना चाहिए। आसिद गिरिवरराजन त्रिकूटी तपस्सुतः, त्रिकूट पर्वत पर अपने आप में यही हाथी बन करके रहे। और एक ओम नामक गंधर्व था, जिसको देवल ऋषि ने अपने आप पे शाप दिया था, वो ग्राह बना हुआ था, ठीक है ना। और ये त्रिकूट पर्वत पर अपने आप में पूरे परिवारी जनों के साथ एक दिन स्नान करने के लिए गया, और जो ही गया तब तक ग्राह ने इसके चरण को पकड़ लिया है। और जो ही चरण को पकड़ा है, सारे परिवारी जनों को पुकारा, 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। सोचो, सारे परिवारी जन अपने आप पे छोड़ करके भग गए, किसी ने अपने आप पे सहायता न की। अंत में अपने आप पे बेचारा थोड़ा सा नाक अपने आप में बचा हुआ था श्वास लेने के लिए, अब मरने वाला ही था। तब जाकर के उसी समय माता लक्ष्मी ने कृपा करके कमल पुष्प भेजा है। कमल पुष्प लेकर के भगवान का स्मरण करना प्रारंभ किया। हे प्रभु, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरिनाम। कि सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी राज बल अपलो बर तो नेक सरो नहीं काम, निर्बल होए बलराम पुकारो आए आधे राम। सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। उस पर पुष्प अपने आप में उठा करके और भगवान का स्मरण कर पूर्व जन्म का अपने आप में स्तुति याद थी उसको। तब जाकर के एवं वैश्तो बुद्धा समाधाय मनोहृदि जजापुन परमं जापुन प्रागजानश्चितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यदिक्षरात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। एषन्मिदं यदक्षरं वेदिनं न इदं स्वयं विस्मस्ता परस्माच पारस्तं पवदे स्वयंभुवम्। भगवान का स्मरण किया। हे गोविंद राख शरण में अब तो जीवन हार। अंत में भगवान के शरण में अपने आप में कहता है, हे गोविंद राख शरण में अब तो जीवन हारे। नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे। बहुत काल युक्त भयो लय गयो मझधारे, नाग कान डुबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राख शरण में अब तो जीवन हारे। कई वर्षों तक युद्ध चला, 100 वर्षों तक। अंत में लगा डूब करके मर जाए। द्वारिका में शब्द भयो गरुण तजी पधारे, ग्राह को मारे प्रभु गजराज को उबारे। उसी समय भगवान महाप्रकट हो गए। बोले द्वारिकाधीश की, गजेंद्र मोक्ष भगवान की। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, जाकर के ग्राह को काट डाला है और गजेंद्र को अपने आप पे पकड़ करके बाहर निकाला है। बोलो गजेंद्र मोक्ष भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। ऐसे भगवान ने अपने आप पे गजेंद्र के ऊपर कृपा की। सोचो, अरे हमारा प्रेम से पुकारते नहीं, जिस दिन आप अंतर्भाव से भगवान को पुकार दोगे ना, ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। हमारा ऊपर से फॉर्मेलिटी अदा करते हैं कि भगवान को मानते हैं थोड़ा, ठीक ना, ऊपर से दिखाते हैं कि हम भगवान के पुजारी हैं, भगत हैं, अंदर से नहीं भैया। जिस दिन अंदर से अपने आप में भगवान को पुकारोगे,
ठाकुर जी, अरे भैया जब गजेंद्र का सुनते हैं ठाकुर जी, सोचो गिद्ध का सुनते हैं तो हमारा तो मनुष्य है। ठाकुर जी तो कुछ चाहिए नहीं, आपके पास धन है तो धन से सेवा करो, अन्न है तो अन्न से सेवा करो, ठीक ना। कुछ नहीं है तो मन है ना, तो मन से सेवा करो। भगवान कहते मन से ही अपने आप पे सेवा करोगे, मन को ही मैं मयूर पंख बना करके मस्तक पे धारण कर लूंगा, ठीक है। कुछ नहीं तो मन से ही अपने आप में स्वीकार करो, क्योंकि भगवान कलयुग में स्वयं कहते हैं मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मन से पुण्य करोगे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, मन से पाप करोगे स्वीकार नहीं, शरीर से पाप करोगे तब स्वीकार करोगे। इसलिए मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग में मन से ही अपने आप में स्वीकार कर लो, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भविष्य में ना पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यही सत्कार है। भगवान चाहते आप पूर्ण रूप में मेरा हो जाए। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं ना, आप चाहते कि व्यक्ति सिर्फ हमसे ही प्रेम करता रहे, किसी दूसरे से प्रेम न करे, उसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं आप सोलाना प्रेम हमसे करो और किसी दूसरे से मत करो। भगवान ही चाहते हैं आप पूर्ण हमारे समर्पित हो जाओ। सकृदेव प्रपन्नाय तबासमीति से याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम। भगवान का आदेश है मेरे शरण में अपने आप पे आ जाओ। सर धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप चाहते हैं कि बस हमसे ही प्रेम करता रहे या करती रहे, उसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं आप सोलाना प्रेम हमसे करो और कहीं मन को अपने आप मत लगाओ। इसलिए आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यही सत्कार है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। ठाकुर जी को अपने आप में कुछ चाहिए नहीं होता है। भाव बिन सब कुछ भी दे दो, दे डालो तो मैं लेता नहीं, और भाव से बस एक पुष्प दे दो तो मुझे स्वीकार है। आप एक पुष्प भी भाव से अपने आप में चढ़ा दो तो स्वीकार कर लेते ठाकुर, क्योंकि बांध लेते जन्म मुझे भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हमारे भक्त ना अपने प्रेम की डोरी में बांध लेते हैं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोड़ियो तोड़ी न जाए। भगवान को अपने आप पे हमारा प्रेम की डोरी में बांध लेते अपने आप में। उसी प्रकार भगवान अपने आप में स्वयं गजेंद्र के ऊपर कृपा की है, पूर्वजन्म के बातों को अपने आप को समझाया है और गजेंद्र का अपने आप को उद्धार किया है ठाकुर जी ने। इस प्रकार संतों का श्राप भी वरदान हो जाता है। मुनिशाप जो दिन्ना अतिबल करिन्ना, संत का श्राप था तब तो भगवान आए, गजेंद्र का उद्धार कर दिया, ग्राह का भी उद्धार कर दिया। इसलिए साप भी संत महापुरुषों का ना तुरंत आशीर्वाद हो जाता है। आगे देवता असुरों को अपने आप में निमित्त मात्र बना करके भगवान ने अपने आप में सागर मंथन लीला की है। जो ही सागर मंथन अपने आप में प्रारंभ हुआ है, कर्म अवतार भगवान ने धारण किया है, कुर्म कछुआ बन के आए हैं, मंत्राचल को पीठ पर धारण करके, और देवता दैत्यों के बीच में अपने आप में बांस की नाग की रस्सी बनाएगी। और जो ही मंथन प्रारंभ हुआ है सबसे पहले विष प्रकट हुआ। जो ही विष प्रकट हुआ अपने आप में महादेव का स्मरण किया गया। हे शिवजी महाराज आप आ जाओ। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन ताहिन शरण प्रमन्न त्रैलोक्य दहरात विधात विषाद तमेको सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो। कहते हे प्रभु, हे महादेव आप हमारी सुरक्षा करें। तब उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। करारम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न दोहम। भगवान अपने आप पे जो ही स्मरण किया, भगवान भूतवान भोलेनाथ अपने आप में प्रकट हो गए और विष को अपने आप पे रा कह करके मुंह खोला है, ठीक ना। और जो ही विष पान किया म कह करके मुंह बंद कर दिया, रा म इतने में ही अपने आप पे मुख बंद कर दिया, कंठ में ही रोक दिया। कहा कि जितना नीला पीला करना ना कंठ में कर लो। क्यों? हृदय में सीताराम विराजमान है। अगर हृदय में जाओगे तो कष्ट होगा हमारे प्रभु सीताराम को, इसलिए कंठ में जितना नीला पीला करना है कर लो। तब जाकर के अपने आप में विश्व के कल्याण इन्होंने विस्तान किया, इसलिए नाम बढ़ गया, नीलकंठ हो गए। और नीलकंठ भगवान की जय।
ऐसे भगवान अपने आप में नीलकंठ के नाम से जाने। फिर सागर मंथन अपने आप पे प्रारंभ हुआ है, और जो ही सागर मंथन अपने आप में प्रारंभ हुआ, सुरभि गौ माता प्रकट हुई हैं, ब्राह्मणों को दिया गया है, ले जाओ, इससे आपके यज्ञ की अपने आप में व्यवस्था होगी। पंचगव्य कहाँ से मिलेंगे? गौ माता से, भैंस से नहीं, जर्सी से नहीं। इसलिए जितना भैंस गरु रखो उसमें गौ माता जरूर रखें आप। भगवान भी आवाज सबकी नहीं सुनते। कृष्ण का अवतार कब हुआ? जब गौ माता ने पुकारा तब अवतार हुआ। राम का अवतार कब होता है? जब गौ माता पृथ्वी स्वयं गाय का रूप धारण करके जाके क्षीर सागर में भगवान का स्मरण स्तुति करते, तब भगवान कहते जाओ मैं वचन देता हूं अवतार लेकर के आऊंगा। इसलिए देसी गौ माता से ही पंचगव्य मिलेगा, ठीक है ना। गोमय, गोदूध, मूत्र, घी, दही, ये सब गौ माता से ही पकड़ो पंचगव्य। इसलिए गौ माता को ब्राह्मणों को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकला है, भगवान नारायण ने धारण किया है अपने वक्षस्थल पर। फिर सागर मंथन हुआ, कल्प वृक्ष निकला है, स्वर्ग भेज दिया गया। अप्सराएं निकली हैं, स्वर्ग भेज दिया गया। उच्चश्रवा नामक घोड़ा निकला है, तुरंत अपने आप में बलि को दिया गया है, दैत्यराज बलि को दे दिया गया है। ऐरावत निकला है, इंद्र जी महाराज ये करके चले गए। लक्ष्मी निकली है, माता लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। सागर मंथन से भगवान ने अपने आप में स्वीकार किया है। वरमाला नारायण के गले में डाल दी, लक्ष्मी नारायण हो गए। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे धनवंती अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। जो ही कलश लेकर के प्रकट हुए, देखो दुष्ट में क्या अंतर है, देवता दुष्ट में अंतर क्या है, ठीक है ना। सज्जन और दुष्ट में अंतर क्या है? सज्जन जो मिले उसी में संतुष्ट है, वो सज्जन पुरुष का लक्षण है। दुष्ट हाई अमाइल और आवेद और तो से संतुष्टि नहीं में तो छीन के लेके भाग जाए, ठीक ना। जो छीन के लेके भाग जाता है वो दुष्ट है अपने आप। उसी प्रकार धनवंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, दैत्यों ने लेकर के भगा, जो ही लेकर के भगे उसी समय भगवान एक और रूप धारण कर लिए, छम छम करते हुए विश्व मोहिनी बन गए। बोलो विश्व मोहिनी भगवान की। विश्व मोहिनी बन करके भगवान ने आए, और दैत्य तो अपने आप में देवता भी लोभित हो गए देख करके विश्व मोहिनी को, दैत्य भी मोहित हो गए। अरे इतनी सुंदरी हमें स्वीकार कर लेती, वो तो भगवान ही थे साक्षात। तब जाकर के उनके हाथों से कलश ले लिया, और देवता दैत्यों की अलग अलग पंक्ति बना दी। देवताओं को अमृत पिलाना जो ही प्रारंभ किया, उसी समय राहु अपने आप में देखा कि हमारे साथ छल हो रहा है। देवता का रूप धारण करके जाके बैठ गया कहाँ? सूर्य चंद्रमा के बीच में। जो ही सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठा, अब बैठा तो भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, बैठल बतेकरों को पियाई दी। जो ही अपने आप में अमृत पान कराया, देवताओं ने कहा महाराज ये तो दैत्य है। उसी समय भगवान तुरंत नारायण रूप में प्रकट हुए हैं, सुदर्शन चक्र को प्रकट किया है, उसके गर्दन को काट दिया। लेकिन देवताओं के सानिध्य में बैठा था और अमृत पान करने के कारण राहु केतु हो गया, ठीक है ना। आज भी इस नवग्रहों में पूजा होती है, सोचो ये भी देवता हो गया। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। देवताओं का संग हुआ तो ये भी देवता हो गया, दैत्यों के संग में रहता तो कुछ नहीं होता। आगे अपने आप में सारे दैत्य बेचारे अपने आप में मारे गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा अपने आप पे सबको जीवित किया है, और जिंदा होने के उपरांत बलि जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ? नर्मदा के तट पर। नर्मदा के तट पर अपने आप पे बलि जी महाराज ने यज्ञ करना प्रारंभ किया है। उसी समय हमारे बक्सर के भगवान वामन का प्रकट हुआ है, ठीक है ना। वामन द्वादशी के दिन भगवान अपने आप पे भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान अपने आप में वामन का प्रकट हुआ है। वामन द्वादशी इसको कहलाता है। तो ये वामन भगवान अपने आप छोटे से बौना बन करके आए हैं, क्योंकि मैया अपने आप पे जाके कश्यप के सामने कहने लगे आप पतिदेव सामर्थ्यवान हैं, और हमारे बच्चे अपने आप पे भागे भागे फिर रहे थे सारे देवता, आप कुछ कृपा करो, ठीक है ना। तब जाकर के माता ने स्तुति की कि आप कुछ कृपा करें, हमारे बच्चे भागे भागे फिर रहे। उन्होंने फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के एकादशी तक का व्रत बताया, पुंसवन व्रत बताया। जो इस व्रत को अपने आप में नियम से करेगा उसके घर में भगवान और भगवान के भक्त आएंगे। तो भक्त कहाँ है? भगवान ही आगे घर में साक्षात। और तब जाकर के अपने आप में स्तुति किया है माता श्री ने। बटुक बावन जी महाराज अपने आप में प्रकट हुए हैं। बोल वामन नारायण भगवान की जय। शीस जटा तनु श्याम सुहावन, कटि कुपीन मेखला पावन, ब्रह्मचारी की जय सीरी,
लसे कांदे सुयज्ञोपवीत कमंडल जलयुत परम पुनीत छत्र दड्ड कर धरे बगल कृष्ण मृग चर्म जन्म कर्म शब्दभ्य है जानन को मरम लखी नारायण तेज अलौकिक चंद सूर्य शकुचार हरि ने बलि छल के काल बनाए लियो 52 अंगुल गात। ठाकुर जी 52 अंगुल के होकर के आ गए, बटुक 52 छोटे से। सारे देवताओं ने अपने आप में सहयोग किया है। माता श्री ने कुपिन धारण कराई है, माता पृथ्वी ने मृगशर्म धारण किया है, आकाश ने अपने आप पे दंड यानी छत्र दिया है, प्रदान किया है, ब्रह्मा ने कमंडल दिया है, माता सरस्वती ने अक्षमाला प्रदान की है, कमलाक्ष। भिक्षा अपने आप में माता उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया है। इस प्रकार सब कुछ लेकर के अपने आप जब पहुंचे बृहस्पति जी महाराज ने तुरंत जनेऊ धारण कराया है। खूब सुंदर शोभा है भगवान वामन की। और नर्मदा के किनारे पहुंचे बलि के पास। बलि जी ने अपने आप पे संकल्प कहा, बलि हमें 3 पग जमीन चाहिए, अधिक नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें पदानीत्र दैत्येन्द्र समातानी पदामवः। हे दैत्येन्द्र बलि, आज बलि जी महाराज को मारने के लिए, क्योंकि प्रहलाद को आशीर्वाद दिया ना कि तुम्हारे कुल खानदान में आज के बाद मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, तो बलि जी महाराज की हत्या किसे करेंगे। देवताओं ने कहा तब वाहन बन के आए, क्योंकि मैं उसको मार नहीं सकता, क्योंकि तुम सब देवताओं को अपने आप में पद मिलता है, अप्सराएं न चाहते हो, सुरापान करते हो, आज बलि यज्ञ कर रहा है। सोचो, वो भी 99 विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं मार नहीं सकता उसको। छलने के लिए भगवान आए हैं बलि के रूप यानी बलि 52 भगवान अपने आप में बलि को छलने के लिए, बलि के ही भगवान ने अवतार लेकर के आए हैं। और तदुपरांत अपने आप वहां गए हैं, कहा कि हमें 3 पग चाहिए, अधिक नहीं। समीतानी अपने पैरों से, इसलिए पदानीत्र दैत्येन्द्र समीतानी पदामवः। हे दैत्येन्द्र, हमने अपने पैरों से 3 पग चाहिए। उसने कहा कि नहीं, आप कहो तो हमारे पास इतने बड़े बड़े दैत्य हैं जिनका एक एक पैर 1-1 योजन के बराबर है। आप इतने छोटे बालक, सही में आपकी बुद्धि बालक जैसी है, 3 पग में क्या करोगे। कहा कि देखो हम बक्सर के महात्मा हैं, बक्सर के महात्मा बड़ी संतोषी होते हैं, ठीक है। हम बक्सर के भगवान वामन हैं, बड़ी संतोषी, भगवान वामन भी बड़ी संतोषी थे। इन्होंने कहा हमें 3 पग जमीन चाहिए, 1 पग में आसन लगाऊंगा, दूसरे पग में हवन कुंड बनाऊंगा, तीसरे पग में हवन की सामग्रियों को रखूंगा, इसलिए हमें 3 पग चाहिए। क्योंकि संतोषी है ना, बक्सर के भगवान भी बड़े संतोषी, हम लोग भी बड़ी संतोषी हैं, ठीक है ना। बक्सर के जितने आज तक महात्मा वो सब संतोषी हुए। हम बाहर के हो तो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल जिसका बक्सर में जन्म हुआ और वो महात्मा जितने भी हुए बड़ी संतोषी। विश्वामित्र जी महाराज 4 पुत्र ने, 2 ही पुत्र मांग के लेके आए कि 2 को हमारा के देंगे, 2 से 4 को कई के देंगे तो हरा के हैं, 4 को देंगे तो 8 करके देंगे। और सही में 2 से 4 के 8 करके भगवान ने दिया विश्वामित्र जी महाराज। उसी प्रकार यहाँ स्वयं बाण भगवान कहते हे बलि, हमें 3 पग जमीन चाहिए अपने पैरों से। जो ही संकल्प लेने के लिए आगे बढ़ा, तब तक शुक्राचार्य ने मना किया, अरे ये वही छलिया विष्णु है, अपने आप में रूप बदल करके आया है, ताकि हम यज्ञ किस लिए करते, भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवान ही आ गए। ये कौन सी, ये तो और अच्छी बात है कि भगवान आके मांग रहे हैं। गुरु का परित्याग कर दिया और तुरंत अपने आप पे संकल्प लेकर के जल छोड़ा है। एक ही पग में अपने आप में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल सब अपने आप पे भगवान ने नाप लिया। फिर अपने आप पे दूसरा पग आगे बढ़ाया है तो भूलोक भूलोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक महतलोक ये सब अपने आप पे शतलोक तक जब चरण पहुंचा है, ब्रह्मा ने देखा कि हैं दुनिया में सबसे बड़ा चरण हमने अपने आप में बनाया था हाथी का, ये किसका चरण है। देखा तो शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार तीर धनुष हैं, इतने लक्षण जब देखे तो कहा कि अरे ये तो साक्षात नारायण है। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडल से जल निकाला है, चरणामृत लिया है। सोचो, पहला चरणामृत किसने लिया, बलि ने, दूसरा विंध्यावली उसकी पत्नी ने, तीसरा ब्रह्मा ने लिया है। सोचो, भगवान का चरणामृत ब्रह्मा ने लिया और ब्रह्मा ने अपने आप इसी जल के प्रक्षालन को कमंडल में धारण किया और तब वही अपने आप पे कमंडल का जो जल है भागीरथ की कृपा से भगवान शिव ने, ठीक ना, यानी 1 2 3 चौथा अपने आप पे चरणामृत भगवान शिव ने धारण किया है गंगा के रूप में। बोलो गंगा मैया की। इसलिए हमारा बक्सर नहीं होता तो बताओ गंगा कहाँ से आती। इसलिए आज भी गंगा मैया हमारे बक्सर से ही गुजरती हैं। सोचो, तो ब्रह्मा के कमंडल से अपने आप पे भगवान शिव ने गंगा को मस्तक पे धारण किया, क्योंकि गंगा है कौन,
भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है।